नगर पंचायत शंकरगढ़ में मचा हड़कंप, सभासदों ने खोला मोर्चा, सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी। तारांकन। प्रयागराज जनपद के नगर पंचायत शंकरगढ़ में भ्रष्टाचार और तानाशाही का बड़ा मामला सामने आया है। वार्ड नंबर 2 चिमरौटी टोला के सभासद राम कैलाश सिंह के नेतृत्व में सभासदों ने अधिशासी अधिकारी ईओ अमित कुमार यादव और प्रशासन के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। जिलाधिकारी को भेजे गए शिकायती पत्र में भ्रष्टाचार के ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं, जिसने प्रशासनिक महकमे में खलबली मचा दी है। भ्रष्टाचार के कीचड़ में डूबी नगर पंचायत। तारांकन। सभासदों द्वारा लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं, जो सीधे तौर पर सरकारी धन की लूट की ओर इशारा करते हैं। बजट का ब्लैकआउट। सभासदों का आरोप है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के आय व्यय का विवरण मांगने पर ईओ द्वारा कोई प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं दी जा रही है। पारदर्शिता के नाम पर यहां पर्दा डाला जा रहा है। पानी के नाम पर बोरिंग घोटाला। पेयजल संकट के समाधान के लिए आवंटित धनराशि का बंदरबाट किया जा रहा है। जल संचय टैंक और बोरिंग के कार्यों में मानकों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। चेयरमैन के घर से चल रही सरकारी पर्ची। आरोप है कि डीजल पेट्रोल की सरकारी पर्चियां कार्यालय के बजाय चेयरमैन के घर पर रहती हैं, जहां से निजी वाहनों में सरकारी तेल का खेल चल रहा है। रिश्तेदारी निभा रहे सफाई कर्मी। आरोप लगाया गया है कि कई सफाई कर्मी और ड्राइवर सिर्फ कागजों पर तैनात हैं। ये चेयरमैन और ईओ के रिश्तेदार हैं, जो बिना ड्यूटी किए नगर पंचायत के खजाने से वेतन डकार रहे हैं। फर्जी रिपेयरिंग का खेल। गाड़ियों की मरम्मत के नाम पर बाहरी जिलों की फर्जी पर्चियां लगाकर सरकारी धन का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। तारांकन। तानाशाही नहीं चलेगी, हम इस्तीफा देंगे। तारांकन। सभासद राम कैलाश सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन की मिलीभगत से सभासदों का उत्पीड़न और अपमान किया जा रहा है। टेंडर प्रक्रिया में चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पर रख दिया गया है। तारांकन। अगर इन बिंदुओं पर तत्काल स्थलीय निरीक्षण और निष्पक्ष जांच नहीं हुई, तो हम सभी सभासद सामूहिक रूप से इस्तीफा देने और अनशन पर बैठने के लिए बाध्य होंगे। राम कैलाश सिंह, सभासद। जांच के घेरे में अधिकारी। अब गेंद जिला प्रशासन के पाले में है। क्या जिलाधिकारी प्रयागराज इस भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच कराएंगे, या फिर शंकरगढ़ की जनता का टैक्स ऐसे ही रिश्तेदारों और फर्जी पर्चियों की भेंट चढ़ता रहेगा? मेड बना के दिया है, वो 400 प्लस का है कि 415-20 फीट होना चाहिए बोर। यहाँ पे आधा टेंडर ले लिया जाता है, यो ले लेते हैं अपने अंडर में, आधा ले लेते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष। ये लोग कहीं पे 200 फीट बोर करते हैं, कहीं 250 फीट बोर करते हैं। 6 इंच बोर का जो एस्टीमेट है, वहां पे ये लोग 4 इंची का बोर कर देते हैं। केसिंग डालना है 105 फीट, उसमें ये लोग केसिंग डालते हैं 30 फीट, 40 फीट, 20 फीट। नगर पंचायत की जो तेल सरकारी पर्ची होती है, जो नगर पंचायत में बाबू के पास होनी चाहिए, नगर पंचायत कार्यालय में होनी चाहिए, नगर पंचायत अध्यक्ष जब से इनका कार्यकाल शुरू हुआ तब से ये अपने घर में रखे उसको, और उसको मनमानी ढंग से सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारा नगर पंचायत 15-20 हजार आबादी का नगर पंचायत है। यहाँ पे इस कार्यकाल के पहले जो महीने भर में डीजल और पेट्रोल का खर्च आता था, वो 70,000, 60,000, 80,000 आता था। वो इस समय इस कार्यकाल में 4 गुना बढ़ करके 2 लाख 2.5 लाख पहुंच गया। कैसे हो गया? सीधे सीधे सरकारी धन का दुरुपयोग है। अपने मनमानी ढंग से ये टेंडर करते हैं। अपने रिश्तेदार को ठेकेदार बना के लाए हैं, जो जौनपुर के रहने वाले हैं। अगर किसी चीज का टेंडर होता है, 10 कार्यों का टेंडर होता है, तो 8 कार्य अपने रिश्तेदार को देते हैं, 2 कार्य अन्य को मिलता है, जो कि न्याय संगत नहीं है और नियम के विपरीत है। गाड़ी हुआ, जो गाड़ी चलती है, जैसे ट्रैक्टर हो गए, मैजिक हो गई, जो हमारे नगर पंचायत में डेली काम पे चलती, जैसे कचरा निस्तारण के लिए, उसके गाड़ी रिपेयरिंग लाखों रुपए पर मंथ ये लोग फर्जी मनमानी बिल लगा करके दमन करते हैं, जो सरकारी धन का सरासर दुरुपयोग है। और बाहर की इलाहाबाद इतना बड़ा जिला, इतना सक्षम जनपद है हमारा, बाहर के जिलों से फर्जी गाड़ी बिल की रिपेयर की पर्ची जौनपुर से कहीं लगाएंगे, कहीं बहराइच की लगाएंगे, कहीं गोंडा की लगा देते हैं। ये सब इनका भ्रष्टाचार चल रहा हमारे नगर पंचायत में। फर्जी कर्मचारी रखे हुए हैं, अपने अपने रिश्तेदारों को रखे हैं, जो कभी भी नगर पंचायत में ड्यूटी नहीं करते। फर्जी कर्मचारी का नाम बताइए। फर्जी कर्मचारी जैसे एक ईओ का ड्राइवर है,
पर्सनल उनका ड्राइवर है, पर मंथ उसके 15,000 तनख्वाह आ जाती है। चेयरमैन के पारिवारिक सदस्य हैं जो कभी ड्यूटी पे नहीं आते हैं। एक राणा कहते हैं, वैसे नाम उसका नहीं याद आ रहा है, शेषमणि नाम है उसका। ये कभी ड्यूटी नहीं करती, ठेकेदारी काम करते हैं, पर्सनल काम करते हैं। जेसीबी आई हुई है जो आप 15 में वित्त से, जिसमें सरकार का पैसा, हमारे नगर पंचायत का पैसा लगा हुआ, उसमें 50 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ, वो सरकारी कार्य ना करके उसको क्या करते हैं, अशोक यादव प्राइवेट कार्य करवाती है, अपनी पर्सनल की कमाई करते हैं, उसमें डीजल डाला जाता है नगर पंचायत की मदद से। यही बहुत सारे आरोप हैं जिनका समाधान नहीं हो रहा है, और हमारा नगर पंचायत का विकास कार्य पूरी तरह से रुक गया है।